दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन किसी ने चुरा लिया है, किसी ने चोरी किया है, तो आप उसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं और आप अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है कि आप सिर्फ उन्हीं ही कंडीशन में अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं और डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपके मोबाइल में गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट साइन इन होना चाहिए। जीमेल अकाउंट गूगल अकाउंट आजकल एक ही है, पहले ये अलग अलग थे। तो या तो अगर आपके मोबाइल में जीमेल अकाउंट साइन थी या गूगल अकाउंट साइन थी तो आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। ये सबसे पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये है कि किसी टाइम पे अपने मोबाइल को ट्रैक करने के लिए उसी मोबाइल की डेटा ऑन होनी चाहिए, मतलब उसमें इंटरनेट होनी चाहिए, इंटरनेट टर्न ऑन होनी चाहिए, या वाईफाई से या मोबाइल डेटा से। वाईफाई से अगर कनेक्टेड है तो फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वाईफाई का लोकेशन आपको एग्जैक्ट मिलेगा। अगर मोबाइल डेटा से कनेक्टेड है, मोबाइल डेटा के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उस सिर्फ उससे आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम कर सकते। लेकिन अगर मोबाइल डेटा और लोकेशन दोनों ऑन हो तो आप उस मोबाइल की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम कर सकते हैं विद इन मीटर्स। लेकिन अगर सिर्फ मोबाइल डेटा ऑन हो तो तकरीबन आप उसे 1 या 2 किलोमीटर के आसपास ही उसका लोकेशन का पता लगा सकते हैं। अब चलो देखते हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। ट्राई करके देखते हैं, कुछ ना करने से कुछ तो बेहतर है कि हम ट्राई तो करें। आप मेरे को तो एक्सपेक्ट ना करो कि मेरा मोबाइल ज़रूर ही ट्रैक होगा, लेकिन अगर चोर जो है वो प्रोफेशनल नहीं है तो चांसेस ज़्यादा है कि आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। तो आप अपने गूगल पे जाइए, कंप्यूटर में या मोबाइल में, और टाइप करें फाइंड माई डिवाइस गूगल। ये गूगल का ही एप्लीकेशन है, फाइंड माई डिवाइस गूगल का ही वेबसाइट है। तो आप इस पर क्लिक करें। अब इसके बाद आप उसी ही ईमेल या उसी ही जीमेल से साइन करें जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में था। ये ज़रूरी है, किसी और जीमेल से नहीं। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड टाइप करें, मैं अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। अब देखो, मेरा जो मोबाइल है एंड्रॉयड मोबाइल जिसमें यही गूगल अकाउंट साइन है, उसका नाम है गैलेक्सी J7 प्राइम। अब ये उसको कंटेक्ट उसके साथ इंट्रैक्शन करने की कोशिश करता है कि उसमें इंटरनेट ऑन है या लोकेशन ऑन है। अब ये वो लोड करके देखता है, ज़रा वेट करते हैं इसके लिए। अब ये कहते हैं कैंट रीच डिवाइस, कि हम आपके मोबाइल को नहीं पहुँचे, उसको एक्सेस नहीं किए, आपके मोबाइल को हमने एक्सेस नहीं किया। मैं अपने मोबाइल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये है मेरा एंड्रॉयड डिवाइस। इस मोबाइल डेटा में MB नहीं है तो मैं वाईफाई को टर्न ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने वाईफाई को टर्न ऑन किया, आप देखिए यहाँ पे उसने लिखा ऑनलाइन, कि वो मोबाइल अब ऑनलाइन हुआ। लेकिन अगर आपके मोबाइल में MB है या चोर ने अपना सिम डाल दिया है और उसके मोबाइल में MB है और मोबाइल डेटा ऑन है, तब भी वाईफाई के अलावा आप इस तरह उसे ट्रैक कर सकते हैं। अब ट्राई करके देखते हैं। लोकेशन टर्न ऑफ, लोकेशन ऑफ है, तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, एग्जैक्ट पता लगाने के लिए उसको लोकेशन चाहिए, तो हम उनको लोकेशन देते हैं। मैं आप लोकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। पेज से रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब ये देखो, अब उसने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी कि आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो इस लोकेशन पे है। देखो ये जो ग्रीन सिंबल है ये वाला। लेकिन अगर आप लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, अगर आप कहते हैं कि चलो मेरा मोबाइल बाढ़ में जाए लेकिन मेरा डेटा प्रोटेक्ट हो, तो आपके साथ यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है वो आप तब इस्तेमाल करें प्ले साउंड, इसके ज़रिए आप अपने मोबाइल की घंटी बजा सकते हैं। अगर आप ये उसके लिए, अगर आपका मोबाइल किसी कमरे में आपसे चोरी किया गया है या उसी ही कमरे में आपसे गुम गया है, तो आप इस वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फुल रिंगिंग टोन पे बजेगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है सिक्योर डिवाइस। यहाँ पे आप, अगर आपका मोबाइल पे पासवर्ड नहीं है तो आप अपने मोबाइल को पासवर्ड दे सकते हैं इसके ज़रिए। यहाँ पे आप अपना रिकवरी मैसेज उस चोर के लिए डाल सकते, हो सकता है वो चोर नहीं है तो आप उसके लिए कुछ भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ कॉल मी एट दिस नंबर, दिस इज़ माई फ़ोन वगैरह, मेरा फ़ोन है। आप यहाँ पे अपना नंबर डाल दें, हो सकता है वो चोर ना हो तो आपको अपना मोबाइल वापस कर दें, या यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दें। इसके बाद आप इस पर क्लिक करें
तो आपको अगले स्टेप पे आपने मोबाइल को पासवर्ड देना होगा। आप ट्राई करके देखिए, आप यही काम करेंगे। इरेज डिवाइस क्या करता है कि ये आपके सारे डेटा को इरेज कर देती है। ऑल डेटा विल बी परमानेंटली इरेज फ्रॉम दिस डिवाइस आफ्टर डिवाइस इज बीन इरेज्ड यू कैन लोकेट इट। आप अपने मोबाइल को फिर लोकेट नहीं कर सकते। इफ योर डिवाइस इज ऑफलाइन इरेजिंग विल बिगिन व्हेन इट नेक्स्ट कम्स ऑनलाइन। ये दो ऑप्शन जो है, सिक्योर डिवाइस, इरेज डिवाइस, इन दोनों को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपका मोबाइल टर्न ऑफ है, अगर आप सपोज करें आपका मोबाइल लॉग्ड है, आपके मोबाइल में गूगल अकाउंट साइन है, लेकिन आपका मोबाइल जो है वो उसमें वो टर्न ऑफ है, उसमें अब वाईफाई टर्न ऑन नहीं है, मोबाइल डेटा टर्न ऑफ नहीं है, मतलब वो सब कुछ ऑफ है। लेकिन और आपने यहाँ से सपोज करें वो यहाँ पे आपने मोबाइल को पासवर्ड यहाँ से दिया है और इरेज का बटन भी यहाँ से दबा दिया है। तो जैसा ही वो चोर, जब भी वो चोर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, जब भी वो चोर वाईफाई से या मोबाइल डेटा के जरिए इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, जैसा ही वो कनेक्ट होगा तो वो ये दो सेटिंग्स उसके मोबाइल पे, उसी ही मोबाइल के पे जल्दी अप्लाई होंगे। मतलब जैसा ही वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो ये सिक्योर डिवाइस वाला जो है ऑप्शन उस पर अप्लाई होगा और ये इरेज डिवाइस वाला ऑप्शन भी उस पर अप्लाई होगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है उस मोबाइल के लिए इंतजार करते हैं कि कब इस मोबाइल में इंटरनेट आएगा। जैसा ही इस मोबाइल में इंटरनेट आएगा तो वो मोबाइल सिक्योर भी हो जाएगा और सारी डेटा इरेज हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करने से आप अपनी IMEI नंबर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मैं आई डोंट वांट कि मैं आपको अपना IMEI दिखाऊँ। लेकिन अब आप सपोज़ करें कि आपका मोबाइल आपके हाथ में है, तो आप कैसे अपने मोबाइल के सेटिंग्स कैसे आप अपने मोबाइल के कैसे सेटिंग्स कर सकते हैं, मतलब बेस्ट सेटिंग्स अपने मोबाइल के कैसे कर सकते हैं कि चोर को आसानी से फिर ट्रैक किया जाए। आप ऐसा करें कि मैंने जो कंडीशन बता दी कि आपके अपने मोबाइल को ट्रैक करने के लिए आपके मोबाइल में गूगल अकाउंट साइन इन होना चाहिए, मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए, लोकेशन ऑन होनी चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, इसके लिए मैं आपको इस मोबाइल में सेटिंग्स बताऊंगा। क्योंकि चोर के हाथ जैसा ही आपका मोबाइल लग जाता है वो फिर आपके मोबाइल की जो उसे आपका मोबाइल जो है उसे टर्न ऑफ कर देता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि चोर को कैसे बचाना है कि वो आपके मोबाइल को टर्न ऑफ ना करें। तो आप सेटिंग्स पे जाइए। सबसे पहले आप ट्राई देखिए कि आपका गूगल अकाउंट साइन इन है कि नहीं। गूगल अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ पे देखो मेरा गूगल अकाउंट साइन इन है। तो अगर आपका गूगल अकाउंट यहाँ पे साइन इन है तो आप अपना गूगल अकाउंट बना लें और साइन इन किए करें। नेक्स्ट जो है आप अपने मोबाइल को पासवर्ड दें। आप अपने मोबाइल को पासवर्ड दें। मैंने अपने मोबाइल को पासवर्ड दिया है। फिर आप इस पर क्लिक करें सिक्योर लॉक सेटिंग्स। मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड टाइप करता हूँ, ये एक डायरेक्शन पासवर्ड है। फिर आप जाएँ नीचे, इस पर क्लिक करें लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। ये क्या करेगा, जब आपका मोबाइल लॉक होगा, मतलब चोर को तो पासवर्ड का पता नहीं है आपका मोबाइल का, जब आपका मोबाइल लॉक होगा तो वो चोर को इससे मना करेगा कि वो आपके मोबाइल डेटा को ऑफ कर दे। वो जैसा जब आपका मोबाइल पे लॉक हुआ हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मेरी वाईफाई ऑन है, लोकेशन ऑन है, मोबाइल डेटा ऑन है। मैं अपने मोबाइल को लॉक करके देखता हूँ और फिर ऑन करके देखता हूँ। अब देखो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको ऑफ कर दूँ लोकेशन को। देखो लोकेशन को ऑफ करने के लिए सबसे पहले कहता है कि आप अपना पासवर्ड दें। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मोबाइल डेटा को ऑफ कर दूँ। मोबाइल डेटा की भी इजाज़त नहीं देता, कहता है कि आप अपना पासवर्ड दो। अब चोर को तो पासवर्ड का पता नहीं है, तो उसको पासवर्ड का पता नहीं है तो वो आपके जो लोकेशन है और मोबाइल डेटा है उसे टर्न ऑफ नहीं कर सकता। जब तक इस मोबाइल में बैटरी ख़त्म ना हो तो वो इसको टर्न ऑफ नहीं कर सकता, या जब तक उसने सिम नहीं निकाला हो। आप सबसे पहले ट्राई करें कि जैसा ही आपसे कोई मोबाइल चोरी करे तो आप उसे जल्दी से जल्दी ट्रैक करें, उसमें टाइम ना लें, अगर आपने ये सेटिंग्स अप्लाई की हो। मैंने पासवर्ड दिया। तो इस सेटिंग का ये फ़ायदा है, ये आपका टर्न ऑन होनी चाहिए, लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, कि मेरा नेटवर्क लॉक हो जाए। नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल में किसी और का गूगल अकाउंट साइन इन ना करने दें। आप यहाँ पे देखें कि किसी और का गूगल अकाउंट नहीं है, क्योंकि अगर किसी और ने यहाँ पे गूगल अकाउंट साइन इन किया तो वो आपका मोबाइल के सारे डेटा आपके मोबाइल की जितनी भी डेटा है वो कब्जे में ले सकता है, उसको बैकअप भी कर सकता है ऑनलाइन, और आपके मोबाइल की सारे डेटा डिलीट भी कर सकता है। क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि आप अपनी गूगल या जीमेल अकाउंट से अपने पूरे मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल में किसी और का गूगल अकाउंट साइन इन है तो आप उसे रिमूव कर दें, क्योंकि अगर वो चाहे तो आपके मोबाइल की सारी डेटा उड़ा सकता है और आपके मोबाइल को पासवर्ड भी दे सकता है। मज़ीद मैं आपको क्या बताऊँ सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, मैं आपको लास्ट टिप ये दूंगा कि
आप लोकेशन और डेटा को ऑन हमेशा ऑन होने दें, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मोबाइल चोरी करने के बाद मैं उसे ट्रैक कर दूँ। और क्या टिप दे सकता हूँ, और तो ऐसे कुछ खास नहीं है। तो मिलते हैं अगली इस वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।